और पहला बेस्ट टाइम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार के मद्य निषेध के जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे 689 पोस्टों का, 29 जनवरी को डेट एक्सपाउंड हो चुका है और पोस्टपोन्ड होकर अगली डेट तक निर्धारित नहीं किया गया है। फिलहाल वो मार्च तक होने की संभावना है, तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन समय मिल चुका है। आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल हो जाएँगे। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं पूरा देने का प्रयास कर रोज़ाना 2 वीडियो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, एक सुबह और एक शाम को, तो उसको ज़रूर लगाने का प्रयास कीजिएगा आप भी। एक आप इसको टेस्ट और पुनः इसको रिवीजन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। देन आप अपना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वहाँ पे जुड़ जाइए। मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ, साथ ही इसके साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिस आते हैं वो भी चीज़ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। हमने क्वेश्चंस को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ना, सभी क्वेश्चन को एक साथ लगाने का प्रयास किया है। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि लोकतंत्र, याद रखिए क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ध्यान रखिए किस तथ्य पे, तो आपको याद रखिएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही, इस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भारत में संसदीय सरकार के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संसदीय सरकार की कौन कौन सी विशेषताएं, ये चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए लग चुका है, तो याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के उत्तरदायी होता है, नहीं है। अब जो निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं वो चीज़ आपसे पूछने का प्रयास किया है। बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। बिल्कुल, अभी हाल ही में सुने थे कि उत्तराखंड में एक लड़के को मुख्यमंत्री के लिए 1 दिन के लिए चुना गया था। बिल्कुल इसी माध्यम से आप कर सकते हैं, सही है। हाँ, किसी को आप बना सकते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति 1 दिन के लिए, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सदस्य होंगे तभी बनेंगे, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण वाली करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? शून्य घोषित की जाती है, तो आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है हमारा कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखनीय है या उल्लेख किया जाता है? आंसर करने का प्रयास कीजिए। संविधान के राज के नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा संविधान के राज के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरो के अंदर, रियो डी जेनेरो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? मानव जाति का जन्म स्थल तो आपको बताना है अफ्रीका, याद रख लीजिएगा, अफ्रीका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? सही मिलान कौन नहीं है? तो अल्पस एल्ब्रूस, अल्पस एल्ब्रूस, याद रखिएगा। अगला, कौन सा ग्रह उपग्रह के नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको शुक्र और बुध आपको शामिल किया जाएगा। शुक्र और बुध, मंगल और उनको नहीं, ठीक है। बिना उपग्रह के पूछा गया और इन दोनों का उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने रिकवर करने का प्रयास किया है, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम प्रीव्यू से काफ़ी फायदेमंद हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कोई भरोसा नहीं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से हम लोगों को हर एक तरह से क्वेश्चन से रूबरू होना आवश्यक है। गलों पर किसी वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है। कौन सा वृत्त कहा जाता है? बृहत वृत्त, तो आपको विषुवत रेखा कर देना है। अगला है यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कौन सा सिलिकॉन वैली अवस्थित है? तो कैलिफोर्निया। कौन सा? कैलिफोर्निया, याद रखिए सिलिकॉन वैली। अच्छा, पूछेगा कि भारत के सिलिकॉन वैली कौन है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग आपको फोटोन की गति के कारण से बनता है, फोटोन की गति के कारण से बनता है। अगला प्रश्न क्या आएगा कि संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला की संधि सभी को पता है कि 1750 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1750 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है, तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में विवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा। अगला प्रश्न क्या आएगा कि किस
किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकते हैं? तो राष्ट्रपति शासन तो 3 वर्ष तक। कितना दिन तक? 3 वर्ष तक। ठीक है। चलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। चलना एवं बिंबिसार का विवाह का विवरण मिलता है तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ललित विस्तार के अंदर। ललित विस्तार के अंदर। अगला प्रश्न पूछेगा कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया। याद रखिएगा कौन सा एकमात्र जिसका बिहार में उसका आयोजन नहीं किया गया था। तो आपका प्रश्न का आंसर चतुर्थ हो जाएगा, जो कि कश्मीर के अंदर किया गया था। सभी को पता है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? कौन सा रॉक सिस्टम है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर कीजिएगा विंध्यान। क्या हो जाएगा? विंध्यान। याद रखिए प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन सभा का आयोजन आपको पाटलिपुत्र के अंदर किया गया था। पाटलिपुत्र के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की तो सातवाहन। याद रखिए सातवाहन ने। अगला क्वेश्चन फिर से कहने वाला है कि एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो हमने इसको 2-4 वीडियो पहले ही बताया था इस चीज़ के बारे में। आंसर कीजिएगा CnH2n-2 हो जाता है। जोड़ो छोड़ो घटाओ इस फार्मूला पे आप इसको लगा सकते हैं। पहले जोड़ना है +2 होगा, पहले उसके बाद छोड़ दीजिए यानी कि CnH2n हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि जोड़ो छोड़ो घटा देना है। ठीक है, इस तरह से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्केन का सूत्र ये हो जाता है, एल्कीन का सूत्र ये होता है और एल्काइन का सूत्र ये हो जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आंसर कीजिएगा मध्य अवस्था के अंदर। मध्य अवस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिएगा यहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या होता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर m0L3 और T−2 हो जाते हैं। अगला पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? ध्यान रखिए पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो आंसर कीजिएगा दक्षिण अमेरिका। कौन सा? दक्षिण अमेरिका हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ठंडी जलधारा। कौन सा जलधारा? ठंडी जलधारा। डीएनए की श्रृंखलाएं बंदी होती है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंदी होती है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो आंसर कीजिएगा हाइड्रोजन बंध से। हाइड्रोजन बंध से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो आंसर कीजिएगा बोरॉन। याद रखिएगा बोरॉन हमारा सही हो जाता है। थ्रोम्बिन का काम है। थ्रोम्बिन 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? थ्रोम्बिन तो रक्त जमाने में, किसमें? रक्त जमाने में थ्रोम्बिन का काम होता है। अगला प्रश्न पूछेगा कि प्रीतिजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रीतिजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर कीजिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वस्तुकला। किसके अंदर? वस्तुकला हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट कहेगा कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। आंसर कीजिए कार्डेमम की पहाड़ी। कौन सी? कार्डेमम की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सभी को बताना है फटाफट, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेने का प्रयास किया ताकि आप एग्जाम हॉल में मात ना खाए और आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? यानी कि जब मंत्रिमंडल जो लिखित देगा ना, लिख कर देगा कि आपको लगा सकते हैं, तभी वो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, न तो नहीं लगा सकते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन 44वें संविधान संशोधन के अंदर ये बोला गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के संस्तुति पर हुई थी? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा शिव रमन समिति। शिव रमन समिति, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाना अनिवार्य है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है, चलिए बालू मक्खी किससे संबंधित रहता है? तो बालू मक्खी सभी को पता है। यहाँ पे बालू मक्खी किससे संबंधित है? बालू मक्खी हमको काला जार से संबंधित है, याद रखिएगा।
और अगला पूछिएगा यहाँ पे कि मादा क्यूलेक्स किससे संबंधित है? तो मादा क्यूलेक्स आपको फाइलेरिया से संबंधित है। घरेलू मच्छर पूछेगा तो घरेलू मच्छर आपको हैजा और मादा एनोफिलीज आपको मलेरिया कर देना है। इस तरह से जो भी याद रखिएगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह किस कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो आंसर कीजिएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। मेरे साथ बोलते चलिएगा इस वीडियो में। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से किस पार्टी को गठन किया गया? यानी कि अपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार में जो पहले के कांग्रेस नेता थे वो अपने पर नरम दल की पार्टी छोड़ दिए थे और किस पार्टी के अंतर्गत वो ज्वाइंट हुए थे, ये चीज़ आपसे पूछेगा। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था 36 नंबर क्वेश्चन का लॉर्ड रिपन आपका सही हो जाएगा। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो रामोसी आंदोलन भारत के यहाँ पे पश्चिमी घाट तट पर हुआ था, पश्चिमी तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस पर विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपको बताना चाहेंगे कि हसन इमाम थे। कौन से? हसन इमाम थे। विशेष अध्यक्ष कौन से? रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए कांग्रेस के द्वारा से एक बुलाया गया था अध्यक्ष के मामले में। कहेगा कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? क्वेश्चन क्या आएगा? तो यहाँ पर वो 1398 ईस्वी के अंतर्गत कर देना है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मुन्य मूर्तियाँ मिली है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए रंगपुर के अंदर। किसी? रंगपुर के अंदर। नेक्स्ट है वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? सोम देवता को किससे संबंधित किया जाता है? तो आपको वनस्पति के देवता। किससे? वनस्पति की देवता। अगला प्रश्न कहेगा हमारा कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर आपको संभवनाथ हो जाएंगे। कौन सा? संभवनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? खालसा भूमि की अधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए तबकात ए नर्सरी के लेखक कौन थे? तबकार ए नर्सरी के लेखक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे मिन्हास उस सिराज। हिमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हिमोसाइटोमीटर का प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ पर रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डायनोमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? तो वास्तव में सभी बात है वही ऊर्जा का कन्वर्टर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 1 यूनिट। कितने? 1 यूनिट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? यानी कि कार्बन डेटिंग का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो फॉल्सिंग कार्बन डेटिंग का फॉल्सिंग्स के लिए। क्या हो जाएगा? फॉल्सिंग के लिए कार्बन डेटिंग का यूज हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था को विश्व का पहला स्थान माना जाता है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा चीन को। किसको? चीन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहेगा आपका धारणा कीजिए किस पंचवर्षीय योजना के मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो सर्वोच्च प्राथमिकता हमको 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई थी। मानव विकास सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने आपको करने का प्रयास किया और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जो भी चीज़ आता है मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े वहाँ पे मद्य निषेध के साथ में जितने भी वैकेंसी आने वाले हैं सभी का मैं तैयारी आपको बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों को।